अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी उमाइमा मुगल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सुबह मैं आई थी तो मैंने ना 2 वीडियो रिकॉर्ड की हैं। एक है वो रेड सैंड की, उसके अलावा है ये डस्टी छत वाला टेक्सचर जो होता है ना उसकी। तो ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी थी, बोरे उठा के उधर रखे हैं। बहुत ज़्यादा ना मुझे स्वेटिंग होने लग गई सच में यार, इतनी धूप है ना, वहाँ तो जाया ही नहीं जा रहा है और यहाँ पे भी इतना हब्बस है। मम्मा भी आई थी मेरे साथ तो उनको भी इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होने लगी, फिर मैंने कहा आप चले जाओ, तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो जनाब क्या करते हैं, हम क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। और क्या उसे कहते हैं, ब्रिक्स वगैरह कुछ उठा के रखी हैं। बाकी मैंने कहा कि अभी ब्रिक्स उठा के साथ ही थक जाऊँगी, इससे अच्छा है कि ना पहले मैं क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि रोज़ाना क्लीनिंग वाला काम रहता है, छोड़ी जा रही तो वो जी टेक्सचर बनाई जा रही है तो गंद पड़ी जा रहा है, तो वो ना बड़ा एक मुसीबत है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना पहले हम जो है ना पहले ये काम कर लेते हैं, ठीक है। व्लॉग मैं छोटा ही बनाऊंगी। आप लोग कह रहे थे कि इंटरनेट का इशू होता है, वाकई यार बहुत ज़्यादा इशू है, आजकल लाइट बड़ी जा रही है। मैंने खुद रात को जाके मैंने 5 सुबह का वो व्लॉग बनाया और कोई 11 या 11:30 आई थिंक जो है ना उसको टाइम लग गया अपलोडिंग होने में। तो क्लीनिंग लवर्स, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। आप लोग कह रहे थे बहुत क्रम्बलिंग की है, कल मैंने ज़्यादा की है तो आप कह रहे हो कम की है। यार टेक्सचर मैंने बनाने होते हैं, मैं भाइयों को बार बार नहीं लेके आ सकती क्योंकि उन्होंने अपनी स्टडी करनी होती है, तो उनका तो एक टाइम जो है ना वो होता है कीमती। तो मैं ऐसे पढ़ने वाले बच्चों को ऐਵੇਂ ही कहूँ कि आप आके मेरे साथ काम करवाओ, तो बार बार नहीं कहा जाता। और वैसे भी छोटे हैं वो, इतनी धूप में आएंगे तो काम मेरा तो मैं ही करूँगी ना, अब उनको बेचारों को क्या सज़ा दूँ। कभी कभार बना देते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि अब मैं उनको बार बार लाऊं और बनाऊं टेक्सचर। अभी मेरे से ये वाला टेक्सचर नहीं बने। कल टेक्सचर का ये दिया था मैंने, इसका मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा कैसा बना है। इसको ऊपर भी उठा के रख देंगे। ये फुल बड़े स्टोन्स जो होते हैं ना वो है ब्राउन सैंड एंड मल्टी स्टोन्स। वो जो स्टोन्स रेड से निकाले उसमें है। टेक्सचर मैंने बनाने होते हैं ना, इस वजह से मैं थोड़ी बहुत जितना मेरे से हो सकता है मैं उतनी क्रम्बलिंग कर देती हूँ। बाकी अब आप लोगों को भी पता है कि गर्मियाँ कितनी हैं, फिर उसी हिसाब से काम होता है। अब अकेली जाने वही कहाँ से कितने काम पड़े हैं। नीचे से भी मैंने काम करना है, हमारे ऊपर जैसे शिफ्टिंग जो है ना होनी है। तो मैं आज मम्मा से इतनी मुश्किल से ज़्यादा मांगी कि मुझे आज ऊपर का काम करने दे, तो नीचे का कल कर लूँगी। तो ये सिर्फ आप लोगों की खातिर मैं जो है ना ये नीचे वाले काम से छुट्टी ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे, बहुत शदीद किस्म की। एक तो ना जब टेक्सचर पड़ा हो तो यहाँ से ना क्लीनिंग करना बड़ा ही मुश्किल काम है। कहाँ दिखाया जा रही हूँ मैं। भाई साहब मेरी बातों को जो है ना आप इग्नोर करें, क्योंकि मैं ना अपनी ज़ुबान नहीं बंद रख सकती। बिना बोले वाला व्लॉग, गूंगा व्लॉग मुझे नहीं अच्छा लगता यार, क्या करूँ। मुझे लगता है जैसे ना कोई कमी है, क्योंकि आप लोग भी फिर कहते हो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के आज बोर व्लॉग था, कुछ बोली नहीं आप, तो फिर कोई कुछ। आज क्लीनिंग व्लॉग है, क्रम्बलिंग नहीं मैंने इतनी की, ठीक है, तो आज मैं बोलूँगी। वो डस्ट है। अब मैं यहाँ से करने लगी, क्योंकि अब मैं यहाँ पे ना वो जो एंड पे पड़ी हुई ना बार्स वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो जो है ना हम यहाँ से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। बोरा उठाने लगी तो टूट के साथ वाले टेक्सचर पे पड़ गया मिक्स। चले यहाँ से सबसे पहले करना स्टार्ट करते हैं।
देखो डस्ट कितनी उड़ रही है, वो उधर उड़ के जा रही है। क्योंकि यहाँ पे वाइट टेक्सचर्स के लिए कुछ टेक्सचर जो पड़े हैं ना वाइट वाले, उनकी यहाँ पे बार बना कर रखूँगी। जब इतनी बड़ी माशाल्लाह से वर्कलेस हो ना तो उसकी क्लीनिंग करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें पड़ी होती हैं, साथ क्लीनिंग करनी होती है, वो बड़ा मुश्किल है, कोई डरता है टफ। बट एनीवेज हम तो करेंगे अपना काम। ये यहाँ से टूट गया है, पहली शेड्स कम है और ये टूट रही हैं, यहीं कर लेते हैं इसको। ये इसी का टेक्सचर है, ग्रिट्स ही हैं, बाकी हम गिर जाते हैं। बाकी जो ग्रिट्स हैं ना, ये जैसे बारिशों की वजह से इधर उधर गिरे पड़े हैं, इनको फेंकना नहीं है। इनको क्या करेंगे हम, इनको भी वॉश करके जो मल्टी स्टोनी वाला टेक्सचर है ना उसमें ऐड कर लूँगी, क्योंकि ग्रिट्स ना काफ़ी गिरे पड़े हैं। ये कल जो मैंने क्रमनिंग की थी, आधी बोल्स बना के और आधी एक शेप बना के, तो बाकी टेक्सचर बच गया, लगाने शुरू हो गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, शायद लोगों को लगता है कि हम ऐसे मार जो है सिर्फ यही काम कर रही होती हैं, तो और कोई काम नहीं होता। टेक्सचर मेरे पास ज़्यादा नहीं है तो मैं क्रमलिंग भी उसी तरह से करती हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत है आप लोगों को है मैं नाराज़ करूँ, ठीक है ना। और आप कह रहे थे कि ऐसे पता नहीं किसका कमेंट था, वो कह रही थी कि ऐसे मार चैनल पर क्या किया है, कमेंट भूल गया, मगर इतना मुझे पता था, मतलब बात समझ ये आई है, याद नहीं आई ना, सारी भूल जाती हूँ मैं। वो कह रही थी कि इस चैनल पे खर्च मची हुई है, तो मैं इंशाल्लाह न्यू चैनल बनाऊंगी ब्लॉग के लिए। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि ब्लॉग चैनल बनाएं। मुझे भी पता है कि एक ना वो क्या उसको कहते हैं, ये न्यू सैंड है जिसने ना इतना ज़्यादा लिक्विड पानी पता नहीं किसने डाल दिया है, मेरे पीछे से आते हैं उल्टे काम करते हैं, कसम से और पोस्ट वेडिंग हो गई है। अब आपको दिखा देती हूँ वहाँ से जो सारा मैंने क्लीन कर लिया, ये वाली बार जो है ना इसके पीछे से सारा क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से कर लेते हैं। पता नहीं इस ट्राइपॉड को क्या, आप लोगों को मेरे क्लीनिंग व्लॉग्स बहुत पसंद है, थैंक यू। इसलिए मैं ना फिर सोचती हूँ कि जब भी क्लीनिंग करूँ तो व्लॉग लाजमी बना दूँ, क्योंकि आप लोग कहते हो क्लीनिंग व्लॉग लाजमी हो। डीप क्लीनिंग का जब करती हूँ तो मैं लाजमी व्लॉग बना देती हूँ। वैसे जब छोटी मोटी हम सामने सुमने से कर लेते हैं तब मैं इतना नहीं बनाती। देखो डस्ट, इसको भी उठाते हैं, पीछे करते हैं। इस
झाड़ू से मैं करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये तब करती हूँ जब ना ऑलरेडी वर्क प्लेस साफ़ नीट एंड क्लीन होती है। जिसे कहते हैं मोटा मोटा गंद वो होता है, तो उससे भी मैं कर लेती हूँ। लेकिन ना जब डस्ट बहुत ज़्यादा हो ना तो फिर मैं इसी से करती हूँ, क्योंकि इससे अच्छे से डस्ट निकल आती है इस ब्रश में। ये क्या ये देखें, इधर से ना डस्ट नहीं निकलेगी। अब देखें, ये देखो नहीं ना निकली, डस्ट नहीं निकलती, अच्छे से साफ़ नहीं होगा, इसकी वजह से टेक्सचर बहुत ज़्यादा डस्टी हो गए पड़े हैं। और मेरा ना दिल बंद हो जाता है जब वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। इनको भी साइड पर देते हैं, थोड़ी सी हम करते हैं ब्लैक की रनिंग। मार्डी मैंने ना डिप करके रखी है, कल की टाइम ही नहीं मिला मुझे उसको बनाने का, उसको भी आज टाइम लगा के मैं बना के जाऊँगी। ट्यूटोरियल तो आप लोगों को दिया ही हुआ है मैंने। मम्मा को टेक्सचर बहुत पसंद आया ये। अच्छा वो मैंने ना, सॉरी मैं भूल गई थी, मैंने माटी इसमें नहीं डाली। जब मैंने ये टेक्सचर बनाया था इसमें माटी नहीं, इसमें सीमट ही है और चारकोल बस। मड मैंने इसमें नहीं डाली थी, वो दूसरा टेक्सचर था छत वाला, उसमें मैंने मड डाली थी, क्योंकि वो उसमें चारकोल बहुत ज़्यादा ऐड है। जो लोग मुझे मेरे विंटर से मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं उनको पता ही है, जैसे कि मेरे घर में उड़ उड़ के चारकोल आता है सर्दियों में, तो जो लोग नहीं हैं वो सर्दियों में देखेंगे कि क्या हालत होती है भाई। मैंने बहुत मुश्किल टाइम देखा है उस टाइम में। थोड़ी सी और कर लेते हैं। इसकी भी कर लेते हैं। नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, सो अब मैं दोबारा से वहाँ जाऊँगी इसी को लेके ब्रश को, क्योंकि वहाँ पे बार बनानी है। इसको करते हैं साइड पे। ये रेत भी इतनी उड़ उड़ के आई है। मेरे ट्राइपॉड को तो लगता है, ओहो मेरे ट्राइपॉड को तो लगता है नजर लग गई है, मेरी लग गई है। पता नहीं क्यों निकल रहा है ये मुसीबत। इसको ठीक करती हूँ नीचे जाके। आई डोंट नो वाई, क्या इसको हुआ है। एक तो काम नहीं हो पा रहा जल्दी। अब यहाँ पे मैं ब्रिक्स लगाती हूँ, बारी बारी लेके आते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ये बॉम्ब लगने लगी मिनट, तो मैं यहाँ पे ले आई हूँ। अब यहाँ टाइम तो लगेगा। इसी तरह से सारी ब्रिक्स ले आऊँगी। तो बिस्मिल्लाह। मुझे देखना कि हम मजदूर हैं, इसको क्या जरूरत है मजदूर होने की, बट उनको क्या पता हम क्या करेंगे।
अल्लाह करे अब ग्रेटी सीमेंट ही बनेगा इसका। वैसे भी ग्रेटी ज़्यादा अच्छा लगेगा, दूसरे ने तो हाथ ख़राब कर देने मेरे। प्योर भी बनाएंगे। फ्लैश ऑन कर देती हूँ इसको, तो अब ना सुबह ही आके देखूँगी। बाकी टेक्सचर्स जो वहाँ से भी मैंने थोड़ा बहुत जो है ना चीज़ें उठा के उधर रखी, बाकी उधर ही पड़ी रहने दी है। उसके अलावा ये टेक्सचर बाहर टब के अंदर निकाला है और यहाँ से वो शेप्स बनाई हैं और वो ना अभी चीज़ें उठानी हैं, लेकिन शाम हो गई है तो मैं अब नीचे जाने लगी हूँ। हो उसके अलावा ये अब आप लोग देख लो। अब इंशाल्लाह सारे टेक्सचर्स बनाएंगे, आराम से सुकून से रखेंगे, ताकि जो है ना आराम से फिर सुकून से क्रमलिंग भी हो सके। और इस वक्त कितने टेक्सचर्स हैं हमारे? एक रेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 21 टेक्सचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद जो हैं अब हम जो मुझे जिनकी सिर्फ ज़रूरत है मैं वही बनाऊंगी। ज़्यादा छत भरी भी मुझे अच्छी नहीं लगती, मीन्स के पाँव रखने की जगह भी नहीं होती, तो फिर वो ना सही नहीं होगा। क्योंकि फिर अब मैंने तो नहीं सिर्फ छत पे कब्ज़ा कर लेना, बाकियों ने भी तो आना होता है। वो फिर ना तो वो सफाई से हो पा रही होती है और टेक्सचर सही से मैनेज नहीं हो पा रहे होते। वहाँ पे कचरा मैंने इकट्ठा कर दिया, वो वाला उस साइड वाला है वो मैं नहीं डस्टी टेक्सचर में ऐड करूँगी। बाकी वो जो टेक्सचर्स का ये इकट्ठा हुआ है वो मैं सिर्फ सुबह आके साफ़ करूँगी। अब क्योंकि अजानों का टाइम और शाम हो भी गई है, अजानों का टाइम नहीं अजान हो चुकी है, तो अब मैं लाजमी मुझे नीचे जाना है। ठीक है, अपना रखे बहुत सारा ख्याल। क्लीनिंग मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं की ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं, और छोटा व्लॉग ही बनाना था मैंने। ठीक है, मुझे रखे अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।